नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर के बीचों बीच राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन व हमालपुरा की ओर जाने वाले रेलवे उड़ान पुल पर इससे पहले जहां भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया था, वहीं अब इस रेलवे उड़ान पुल को सभी तरह के दुपहिया व चार पहिया वाहनों सहित पैदल राहगीरों के प्रवेश के लिहाज से बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में जारी आदेश के बाद रविवार 24 अगस्त 2025 को रात 12 बजे से राजकमल रेलवे उड़ान पुल को सभी तरह के दुपहिया व चार पहिया वाहनों तथा पैदल राहगीरों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका सीधा मतलब है कि अब यह रेलवे उड़ान पुल पर जल्द इतिहास जमा होने जा रहा है और संभवतः जल्द ही मौजूदा रेलवे उड़ान पुल को गिराकर उसके स्थान पर नए उड़ान पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया। सन 1963 में निर्मित इस फ्लाईओवर को लेकर रेलवे विभाग ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को सूचित किया गया था कि इस फ्लाईओवर की आयु सीमा समाप्त हो गई है और इस पुल की स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में इस पुल के स्थान पर नया पुल बनाए जाने की सख्त जरूरत है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इस फ्लाईओवर के स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट 23 अगस्त को ही अमरावती के जिलाधीश कार्यालय को प्राप्त हुई, जिसमें लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता इस रेलवे फ्लाईओवर पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही को बंद करने और इस आरोपी को ध्वस्त करके उसके स्थान पर नए आरोपी निर्माण का निर्देश उन्होंने दिया। शहर का मध्य स्थल व हृदय स्थल कहे जाते राजकमल रेलवे उड़ान पुल के पुराना जर्जर व खस्ताहाल हो जाने की वजह को सामने करते हुए शहर पुलिस द्वारा बीती रात 12 बजे से अचानक ही सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिहाज से बंद कर दिया गया, जिसका सीधा असर आज सुबह उस समय दिखाई दिया जब राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक से उड़ान पुल होकर रेलवे स्टेशन व हमालपुरा की ओर जाने हेतु लोगों को जयस्तंभ चौक व मालवीय चौक होते हुए इरविन चौक का रास्ता पकड़ना पड़ा, जिसके चलते पहले ही भीड़ से भरे रहने वाले इस रास्ते पर वाहनों की तोबा भीड़ उमड़ पड़ी और इस पूरे रास्ते सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन गई, जिसके चलते कहा जा सकता है कि आज दिन भर शहर की हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन काफी हद तक सुस्त रही। शहर में आज ट्रैफिक जाम की सबसे विकट स्थिति शहर का मध्य स्थल कहे जाते और आम दिनों में भीड़ भाड़ से भरे रहने वाले राजकमल चौक, शाम चौक, जयस्तंभ, मालवीय चौक व इरविन चौक पर देखी गई, जहाँ हर ओर का ट्रैफिक आकर मानो अटक गया था, जिसके चलते शहर के इस प्रमुख मार्ग से जुड़े सरोज चौक, चित्रा चौक, दीपक चौक जैसे चौराहों पर भी यातायात को लेकर बेहद विकट हालात थे और लोग बाग काफी लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर थे। राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक से हमालपुरा रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को सभी तरह से वाहनों सहित पैदल राहगीरों के लिए बंद करने का आदेश जारी करने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा पर्यायी रास्तों के प्रयोग को लेकर भी एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत कहा गया कि हमालपुरा रोड व मध्यवर्ती बस स्थानक की ओर से आने वाले सभी वाहन रेलवे स्टेशन चौक व मर्चुरी टी पॉइंट का प्रयोग करते हुए मालवीय चौक की ओर आगे जा सकेंगे। साथ ही राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक की ओर से आने वाले रास्ते मालवीय चौक व इरविन चौक होते हुए जा सकेंगे। इसके अलावा राजापेट से राजकमल चौक होते हुए रेलवे उड़ान पुल की ओर जाने वाले वाहनों को राजापेट रेलवे स्टेशन के सामने से शुरू होने वाले फ्लाईओवर का प्रयोग करते हुए इरविन चौक की ओर जाना होगा। आज दिन भर के दौरान अमरावती शहर में यातायात को लेकर रही अफरा तफरी वाली स्थिति के संदर्भ में जब अमरावती मंडल ने शहर यातायात पुलिस विभाग से संपर्क किया तो शहर यातायात पुलिस शाखा द्वारा बताया गया कि कल रात 12 बजे रेलवे ओवरब्रिज को अचानक ही सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, जिसके चलते आज सुबह से शहर वासियों में हड़कंप एवं अफरा तफरी वाला माहौल रहा। इसी वजह से शहर में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन गई। ऐसे में दोपहर बाद तक शहर यातायात शाखा द्वारा स्थिति का आकलन किया गया, जिसके बाद यातायात को सुचारू रखने हेतु माइक्रो प्लानिंग करनी शुरू की गई। लोक निर्माण विभाग की सिफारिश पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे से अमरावती रेलवे स्टेशन के ऊपर से होकर गुजरने वाली रेलवे ओवरब्रिज को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके लिए रेलवे उड़ान पुल के दोनों ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हुए कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया और अब इस रेलवे ओवरब्रिज पर हल्के व मध्यम चार पहिया वाहनों सहित दुपहिया वाहनों के साथ साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में अब यह सवाल उपस्थित हो रहा है कि महज 2 दिन बाद शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव के पर्व के समय सालों साल से रेलवे उड़ान पुल से होकर गुजरने वाली गणेश स्थापना व विसर्जन शोभा यात्रा का क्या होगा। गणेशोत्सव व नवरात्रों के समय कई सार्वजनिक मंडलों की स्थापना व विसर्जन शोभा यात्राएं इसी उड़ान पुल से होकर गुजरती है। साथ ही साथ पर्व एवं त्योहारों के समय लोग बाग अपनी अपनी जरूरत के साजो सामान की खरीदी करने हेतु इसी उड़ान पुल से होकर आना जाना करते हैं। ऐसे में इन त्योहारों के सीजन के समय इस उड़ान पुल को आवाजाही के लिहाज से पूरी तरह बंद कर दिए जाने के चलते लोगों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में अमरावती से सटे हनुमानगढ़ी पर्यटन परियोजना के विकास हेतु वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा सहित विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष एरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा तथा पर्यटन विभाग तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 2 घंटे तक चली इस समीक्षा में प्रकल्प की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने आज दोपहर चांदोर रेलवे यात्रा दौरान वहां बनी पुलिस स्टेशन की नई इमारत का अवलोकन किया। इस समय उनके साथ विधायक प्रताप अड़सड़, एसपी विशाल आनंद, एसडीपीओ तेजस्विनी कुरे भी उपस्थित थे। केडिया सभा अमरावती ने रविवार शाम अग्रसेन भवन में कुलदेवी, केड, सती माता और लांबी माता की भव्य दिव्य पूजा और मंगल पाठ के आयोजन सहित श्री अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष अनिल जुगल किशोर अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों का शानदार और उतना ही स्नेहपूर्ण सत्कार किया। उसी प्रकार माताजी के सुंदर दरबार में यह स्नेहिल सत्कार किए जाने से कुल देवी का भी आशीष सत्कार मृत्यु को प्राप्त होने की भावना केडिया सभा ने व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि अग्रसेन स्मारक समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने सत्कार स्वीकार करने से पूर्व कुलदेवी, लांबी माता और केट सती दादी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। केडिया सभा ने अनिल अग्रवाल का शानदार सत्कार किया। उसी प्रकार स्मारक समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी गजेंद्र श्री प्रसाद केडिया, राजेंद्र केडिया, राहुल इंडस्ट्रीज, कैलाश केडिया का भी सुंदर स्नेहपूर्ण अभिनंदन उपस्थितों की तालियों की गड़गड़ाहट यह कुलदेवी के गगनभेदी जयघोष के साथ किया। जैन समाज के पर्युषण पर्व उपलक्ष्य रविवार को भगवान महावीर के 14 सपनों की बोलियां लगाई गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह से भाग लिया। पहला सपना गजराज का लाभ प्रफुल्ल जवाहरलाल बुच्चा परिवार को मिला। 12वां स्वप्न ईशान सुरेश गोचर को दिव्य विमान का स्वप्न लाभ मिला। 14वां स्वप्न के लाभार्थी मन्नालाल मनीष संकलेचा परिवार रहे। 13वां स्वप्न रत्नों का ढेर सुगचंद तेजराज चोपड़ा परिवार को प्राप्त हुआ। 10वां स्वप्न का लाभ मिलाप चंद बैद परिवार को प्राप्त हुआ। 8वां स्वप्न श्री ध्वजा का लाभ जसवंत राज लुनिया परिवार को। 7वां स्वप्न सूर्य का लाभ प्रफुल्ल रूपचंद सावला परिवार को। 6वां स्वप्न चंद्रमा का लाभ पारसमलजी चोरडिया को प्राप्त हुआ। 5वां स्वप्न श्री पुष्पमाला का लाभ देवराज गोलचंद जी सुकंचन जी बोथरा परिवार को प्राप्त हुआ। चांदूर बाजार शहर से सटे शिरसगांव बंड जामापुर स्थित राष्ट्रीय महामार्ग जे पर बने एक रिहायशी इलाके में शनिवार को दिनदहाड़े हुई चोरी ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। ताज मोहम्मद अब्दुल रऊफ नामक फर्नीचर व्यवसायी के घर से अज्ञात चोरों ने 5 तोला सोना और 5 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर लिया, जिसके चलते पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही विगत 36 घंटों के दौरान एक के बाद एक चोरी की 3 वारदातें घटित होने के चलते पुलिस के सामने चोरों को पकड़ने की चुनौती बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ताज मोहम्मद दिन में अपने काम से चांदूर बाजार में व्यस्त थे। इस दौरान घर की महिलाएं दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक के काम से बाहर गई। जब वे 2:45 बजे लौटी तो उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा पाया। अंदर प्रवेश करने पर बेडरूम और अन्य कमरे में रखी अलमारियों के ताले टूटे मिले और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। घबराई महिलाओं ने तुरंत ताज मोहम्मद और पुलिस को सूचना दी। गौरतलब की ताज मोहम्मद की बेटी की शादी निकट है, जिसके लिए उन्होंने 5 तोला सोना और 5 लाख रुपए जमा कर रखे थे। यह पूरी रकम व आभूषण चोरी होने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। होला पर्व पर गाड़ीनगर एवं वलगांव थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थानों से 13 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया, जबकि एक जुआरी फरार होने में सफल हो गया। इन कार्यवाही में हजारों का माल भी पुलिस ने जब्त किया। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली अपर वर्धा कॉलोनी में चल रहे एक जुआ अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6,800 रुपए नगद जब्त किए। पुलिस ने इनके पास से 6,800 रुपए नगद जब्त कर लिए। उधर बलगांव पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर ग्राम शिराला में पानी की टंकी के पास जुआ खेल रहे लोगों को छापा मारकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने यहाँ के एक मोटरसाइकिल सहित 25,850 रुपए का माल जब्त किया। वही बलगांव पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर गोपालपुर में छापा मारकर 3 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 570 रुपए का माल जब्त किया। इस तरह बलगांव पुलिस ने रेवसा पाटा के पास जुआ खेल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 360 रुपए का माल जब्त किया। एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला ने एक सप्ताह पूर्व शहर में एक निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद महिला को पीलिया होने से उसे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया। जहाँ रविवार 24 अगस्त को उपचार के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। मृतक महिला का नाम पूजा महेश यादव है।
तिवसा के एक 30 वर्षीय व्यापारी को दोगुना मुनाफा दिलवाने का प्रलोभन देकर ऑनलाइन 37,60,000 रुपए से ठग लिया गया। 7 से 31 जुलाई के दौरान यह जालसाजी हुई। इस प्रकरण में तिवसा पुलिस ने 23 अगस्त को मुंबई की संदिग्ध दीपा मेहता नामक यूजर के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। तिवसा के समीपस्थ सुरवाड़ी खुर्द के सर्विस रोड पर एक दोपहिया की भिड़ंत में आशा वर्कर की उपचार के दौरान मौत होने की घटना 24 अगस्त को सामने आई। मृतक महिला का नाम ललिता अतुल शेलके है। जानकारी के अनुसार 16 अगस्त को आशा वर्कर ललिता अतुल शेलके अपनी बेटी के साथ सर्विस रोड से घर की ओर पैदल जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही दोपहिया ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसके सिर पर गंभीर चोट आने से उन्हें निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया। 8 दिन उपचार के बाद 24 अगस्त को सुबह 7 बजे उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। अकोला से दरियापुर की तरफ दोपहिया वाहन से आ रहे एक 18 वर्षीय छात्र को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शनिवार 23 अगस्त को दोपहर 4 बजे से 4:30 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। मृतक छात्रा का नाम दरियापुर के आशादीप कॉलोनी निवासी अमन उर्फ चिन्नू राजेंद्र सावरकर है। दारवा यवतमाल मार्ग के कामटवाड़ा फाटा के पास 23 अगस्त की मध्य रात्रि को एक निजी बस का सामने का टायर फटने से बस पलट गई। इस दुर्घटना में 11 यात्री घायल हो गए। इसमें से 2 लोगों को उपचार के लिए अमरावती रेफर किया गया। चंद्रपुर से यवतमाल मार्ग से पुणे की तरफ जाने वाली निजी बस का टायर अचानक फूटने से चालक का संतुलन बिगड़ गया और वो बस सड़क किनारे पलटी हो गई।